अभी जो हम देखने वाले हैं, हम सिंपल एपीआई बनाने वाले हैं। अब किसके साथ? डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। यानी मैं करूंगी ये कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट करवा दूंगी, और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के बाद जो है ना, उसको मैं गेट की एपीआई बना के वेबसाइट पे क्या करवा रही हूँ, फेच करवा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के बाद कनेक्टिविटी करवाते हैं, और कनेक्टिविटी करवाने के बाद मैं क्या करवाऊंगी, गेट की एपीआई बना लूंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो मैंने जाके क्या किया, विजुअल ऑन किया। विजुअल ऑन करने के बाद अब मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने पास जो है मैं यहाँ पे आके और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करवा लेती हूँ। करने के बाद यहाँ से मैंने ASP.NET कोर एपीआई वाला मैंने प्रोजेक्ट ले लिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कह दिया स्टूडेंट एपीआई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करवा दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है इसने। अब मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है, तो जाके मैं क्या करूंगी, अपने पास पैकेजेस को डाउनलोड कर लूंगी। तो मैंने कहा मैनेज नोगेट पैकेजेस, और इस पे आने के बाद मेरे पास जो 3 पैकेजेस हैं, कौन कौन से, एसक्यूएल सर्वर टूल्स और एंटिटी, इनको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ जाके सर्च किया, मैंने कहा एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो आपके पास जो एंटिटी वाला आ रहा होगा, आपने इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा आपके पास होगा एंटिटी वाला, वो कर लें आप। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम किससे सर्च करेंगे, एंटिटी को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे एंटिटी वाला मैंने कर लिया। और तीसरा मेरे पास कौन सा है, टूल्स वाला। तो यहाँ पे जो टूल्स वाला आ रहा है, आप इसको भी क्या कर लेंगे, अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आपने सिंपल 3 पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास मॉडल का फोल्डर बनाते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद मैंने ऐड किया किसे, एक मॉडल के फोल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फोल्डर ऐड करवा दूँ किसका, मॉडल्स का। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, सिंपल एक क्लास बनाऊंगी, किसके लिए, MyDB कॉन्टेक्स्ट के लिए, यानी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा MyDB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने फाइल बना दी। फाइल बनाने के बाद इसको इनहेरिट करवा देते हैं किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। तो मैंने कह दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब जाके इसके ऊपर जो है इसका जो पैकेज है वो डाल इम्पोर्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैंने कहा CTOR, और यहाँ पे आके मैंने कह दिया, मैंने कहा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। और किसे दे दिया ऑप्शन, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास को। ठीक है, ऑप्शंस। और साथ ही साथ मैंने कहा बेस क्लास को भी क्या दे दो, ऑप्शन दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा बेस को भी क्या दे दो, ऑप्शन दे दो। डन। ये काम करने के बाद अब मुझे सिंपल क्या करना है, appsetting.json की फाइल में आना है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगी। तो मैंने कह दिया कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने कह दिया माई कॉन। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने पास चीजें जो है प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे कि मैंने कह दिया एसक्यूएल में जाते हैं, वहां जाके सर्वर का नाम देख लेते हैं, आईडी पासवर्ड देख लेते हैं, और फिर इसको क्या करवा देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल ऑन होने का इंतजार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल ऑन हो चुका है, सर्वर का नाम डॉट आ रहा है, ऐसे आईडी आ रही है, और पासवर्ड क्या है 1234। कनेक्ट करते हैं, देखो कनेक्ट हो गया। इट्स मीन के मेरे पास यही चीजें हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह। तो मैंने आगे क्या लिखा, मैंने कहा सर्वर बिकॉज टू डॉट। फिर मैंने कहा मेरे पास जो यूजर आईडी है वो मेरे पास है। उसके बाद फिर मैंने कह दिया मेरे पास जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैंने कह दिया 4। और साथ ही साथ मैंने डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, मैंने कहा डेटाबेस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट एपीआई। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट एपीआई के नाम से अपने पास डेटाबेस बना दिया, किसी भी नाम से बनाओ सकते हो। और साथ ही साथ मैंने उसको जो है सर्टिफिकेट भी दे दिया। मैंने कहा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू। सही है? अब क्या करना होता है मुझे, मुझे जाके प्रोग्राम सीएस की, अच्छा यहाँ पे सर्टिफिकेट, प्रोग्राम सीएस में जाके इसको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो बिल्ड से पहले कहीं पे भी आ जाओ बेशक। तो यहाँ पे आते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, क्या करो, मैंने कहा ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट करो। और डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने कहा हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल आ जाएगी। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अपने पास क्या निकाल लिया, मैंने किसको यूज करवा दिया, मैंने यहाँ पे यूज करवा दिया एसक्यूएल सर्वर को। मैंने कहा यूज एसक्यूएल सर्वर। और फिर मैंने उसके बाद कह दिया, मैंने कहा बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिंपल अपने पास कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे गेट कर रही हूँ। और मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैंने क्या रखा था, माई कॉन। तो यहाँ पे आके मैंने क्या पास करवा दिया, माई कॉन पास करवा दिया। ठीक है, तो सिंपल मैंने इस तरीके से अपने पास आगे क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे आके डायरेक्टली मैंने किया ऐड, क्लास को ऐड किया, और क्लास को ऐड करने के बाद मैंने उसका नाम लिख दिया क्या, स्टूडेंट। और स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर मैंने जो जो फील्ड्स रखनी है वो रख लूंगी। जैसे कि मैंने कहा आईडी होगी, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन के बजाय हम यहाँ पे कह देंगे ईमेल होगी। सही है। ईमेल के बाद मैंने कहा स्टूडेंट की हम एज ले लेंगे, एज लेने के बाद हमने कहा उसका फोन नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने पास कुछ फील्ड बना दी। यहाँ पे डेटा टाइप मैंने इंटीजर कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह दूंगी, फोन कह दूंगी। सही है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने कुछ चीजें अपने पास रख ली। और यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे सिटी रख लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसकी माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। तो माइग्रेशन बनाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, ऊपर आऊंगी टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद नगेट पैकेज मैनेजर कंसोल पे आ जाऊंगी। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास जो है कमांड लिखूंगी किसकी, मैंने कहा ऐड माइग्रेशन। और माइग्रेशन के लिए मैंने कह दिया यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दिया। सही, माइग्रेशन मैंने ऐड करवाई। अच्छा, मुझे माइग्रेशन मैंने अपने पास एम्प्टी मेरे पास क्रिएट होकर आएगी अभी, क्यों, क्योंकि मैंने डीबी सेट नहीं बनाया इसलिए। तो मुझे रिमूव करनी पड़ेगी माइग्रेशन, देखो एम्प्टी आई है। सही है, तो एम्प्टी मुझे नहीं चाहिए, इसको अनडू करते हैं रिमूव माइग्रेशन करके, क्योंकि आपको सबसे पहले डीबी सेट को डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही जाके आप क्या करते हो, माइग्रेशन को अपने पास ऐड करवा दो। तो जाते हैं यहाँ पे माई डीबी टेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पे बनाते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने कहा डीबी सेट, और मैंने इस तरीके से अपने पास क्या बना दिया, डीबी सेट बना दिया। अब जाके माइग्रेशन को ऐड करवाते हैं। सही है, माइग्रेशन को मैंने ऐड करवाई, मेरे पास देखो माइग्रेशन ऐड होगी। डेटाबेस में भेजने के लिए मैंने कह दिया अपडेट हाइफन डेटाबेस, दैट्स ऑल। अब डेटाबेस बना भी देगा मुझे, डेटाबेस में इसको भिजवा भी देगा। तो देखो इसने भिजवा दिया है, ठीक है, विदाउट एनी एरर। तो जाते हैं, जाके चेक कर लेते हैं कि मेरे पास डेटाबेस आया है या नहीं। तो देखो स्टूडेंट एपीआई के नाम से डेटाबेस आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आके दिखाऊं उसके अंदर टेबल, तो टेबल्स के अंदर मेरे पास देखो टेबल आ गया स्टूडेंट नाम का। उसमें कॉलम कौन कौन से बनाए हैं, आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी। तो ये आपके पास जो है टेबल भी बना हुआ आ गया, कॉलम्स भी आ गए, सब चीजें भी आ गई। अब एक काम करती हूँ, फिलहाल मैं ना डेटा यहीं से अपने पास क्या करवा लूँ, इंसर्ट करवा दूँ। ठीक है, वैसे तो आप इंसर्ट की भी एपीआई बनाओगे, लेकिन पहले मैं जो आप लोगों को सिखा रही हूँ वो गेट की एपीआई सिखा रही हूँ। तो गेट के लिए भी मैं फिलहाल रिकॉर्ड खुद से डालूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने कहा इंसर्ट इनटू किसके, मैंने कहा स्टूडेंट वाले मेरे टेबल के अंदर। और क्या इंसर्ट करवा दो, मैंने कहा वैल्यूज इंसर्ट करवा दो। कौन कौन सी, मैंने कहा आईडी तो जाएगी नहीं, नेम मैंने लिखवा दिया, मैंने कहा किंजा। उसके बाद मुझसे क्या मांगेगा, मैंने कहा ईमेल मांगेगा, तो मैंने कह दिया kinza@gmail.com। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, एज आ रही है, मैंने एज लिख दी। उसके बाद मुझसे सिटी पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे सिटी लिख दी। ठीक है, कुछ और रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने से क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे अब मैं कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देती हूँ, कॉमा डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने इसका नाम कर दिया फातिमा। फिर मैंने कह दिया fatima@gmail.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी एज बदल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम सिटी बदल देते हैं। उसके बाद मेरे पास मैंने कहा एक स्टूडेंट होगा अली, उसकी ईमेल होगी ali@gmail.com। इसकी एज मैंने कह दी 21। और इसके अलावा मैंने कहा मेरे पास एक होगा हमजा, और उसकी जीमेल होगी हमजा@gmail.com। और उसको मैंने 23 का कर दिया। ठीक है, और ये जो उसका सिटी है वो क्या है, इस्लामाबाद। सही है, तो अब ये रिकॉर्ड मैंने रख दिया, रखने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। फॉर रोज अफेक्टेड, जाके जरा क्यूरी चला के देखते हैं। तो मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैंने कहा स्टूडेंट्स वाला मेरा टेबल। तो अब जाके अगर मैं क्यूरी को चलाऊं तो मेरे पास देखो रिकॉर्ड आ रहा है। सही है, रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गया, टेबल में रिकॉर्ड भी आ गया। अब मुझे बनाने हैं सिंपल क्या, एपीआई। तो जाते हैं अपने पास वापस प्रोजेक्ट में, कंट्रोलर्स में आके कंट्रोलर को ऐड करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को ऐड करवाया। ऐड करवाने का मैंने कहा मुझे एपीआई वाला कंट्रोलर ऐड करवाना है। करवाने के बाद सिंपल मैंने इस कंट्रोलर का नाम क्या रख दिया, मैंने कहा स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर कहने के बाद अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल बनाते थे अपने पास क्या, डेटाबेस की कनेक्टिविटी जैसे निकालते थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे आके क्या निकाल ली, डेटाबेस की कनेक्टिविटी निकाल ली। नॉर्मल वैसे ही आप काम करोगे जिस तरीके से आप कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे से बना दिया ग्लोबल, मैंने कह दिया प्राइवेट। और क्या चीज, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डीबी। सही है, और अंडरस्कोर डीबी के अंदर मैंने जो है वो अपने पास रखवा दिया कनेक्शन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पास इसको ग्लोबल करवा दिया इस कंट्रोलर के हद तक। अब जाके मुझे बनानी है एपीआई। अब एपीआई बनाने के लिए क्या करोगे,
अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे पब्लिक, फिर आता था एक्शन रिजल्ट, और उसके बाद फिर हम क्या लिखते थे अपने उस फंक्शन का नाम। सही है, कुछ इस तरीके से हम बनाते थे। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ चीजें चेंज करनी होंगी। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, मैंने कहा कि मेरे पास टास्क के साथ जो है आप इसको क्या करवा दो, अ, इसको रैप करवा दो। और मैंने कहा लिस्ट फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, मैंने कहा मेरे पास टास्क के अंदर मैंने रैप करवाया एक्शन रिजल्ट को। ठीक है। और मैंने जो है ना एक्शन रिजल्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई लिस्ट फॉर्म के अंदर एक अदद आने वाला है, कहाँ से रिकॉर्ड आने वाला है, मैंने कहा स्टूडेंट वाला जो डेटा है ना आपके पास वो लिस्ट की फॉर्म के अंदर आने वाला है। ठीक है। और इसका मैंने नाम क्या रख दिया, मैंने कहा गेट स्टूडेंट्स, कुछ भी रख दो नाम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा टास्क, फिर मैंने दो लगाए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैंने एक्शन रिजल्ट लिखा। एक्शन रिजल्ट के अंदर मैंने रैप करवा दिया, लिस्ट की फॉर्म में आने वाला है कौन, स्टूडेंट वाले मॉडल से डेटा। ठीक है, सिंपल मैंने ही बताया। अब जाके मैंने यहाँ पे आई, जैसे हम नॉर्मली काम करते थे, क्या काम करते थे, हम लिखते थे। अच्छा एक चीज और, इस फंक्शन को मैं बनाऊंगी एसिंक्रोनियस, क्योंकि हम एपीआई पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिंक्रोनियस अवेट क्यों इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एसिंक्रोनियस। और अब यहाँ पे आके मैं बोलूंगी कि भाई अंडरस्कोर डीबी मेरे डेटाबेस में जो टेबल है कौन सा वाला, मैंने कहा जो मेरा स्टूडेंट वाला टेबल है उसका जो डेटा है उसको कैसे ले आओ, मैंने कहा उसको ले आओ टू लिस्ट की फॉर्म में एसिंक्रोनस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस चीज को जो मेरी लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है डेटा, मैंने कहा इसको अवेट करना। ऐसा ना हो कि भाई डेटा पूरा लोड हुआ नहीं और वो मुझे जो है शो करवा रहा हो, तो मैंने कहा भाई अवेट कर लेना इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अवेट लगा दिया, दैट्स ऑल, मेरा काम हो चुका है। लेकिन देखो फंक्शन कोई ना कोई चीज रिटर्न मांगता है, तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे इस पूरे जो मेरे पास डेटा मैंने डेटाबेस से निकाला है इसको उठा के मैंने एक वेरिएबल में रखवा दिया, उसका मैंने नाम रख दिया var डेटा। ठीक है, var डेटा के अंदर मैंने रखवा दिया। से ही मेरे पास अगर एपीआई से डेटा आ जाता है तो मुझे क्या रिटर्न करवाना, 200 के आगे डिस्क्रिप्शन क्या लिखी आ रही थी, ओके। तो मैंने कहा कि भाई अगर ठीक तरीके से डेटा आ रहा है, ओके का रिस्पॉन्स लेकर आना, साथ ही साथ वो डेटा भी लेकर आना। ठीक है, जो डेटा मेरे डेटाबेस में है टू लिस्ट की फॉर्म में, वो डेटा भी रिटर्न करवाना, और ओके का स्टेटस यानी 200 स्टेटस भी रिटर्न करवा देना। ठीक है, अब जाते हैं और जाके इसको जरा रन करवाते हैं। तो मैंने इसको क्या करवाया, रन करवाया। अब रन करवा के देखते हैं यहाँ पे मेरे पास डेटा आ भी रहे हैं या नहीं। तो आते हैं यहाँ पे, अच्छा इसने मुझे एरर दे दिया 500 का। 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर। और ये क्यों देता है, देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि एपीआई किस चीज की है, तो यहाँ पे आके मुझे बताना पड़ेगा कि भाई गेट की है। सही है, अब जाते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। सही, तो देखो मेरे पास स्टूडेंट की एपीआई आ रही है, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो गेट की एपीआई बनी है, मैंने बताया उसको गेट की एपीआई है। ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपकी इसकी एपीआई में कुछ कीज हैं, आईडी है, नाम है, ईमेल है, एज है, सिटी है। सही है। अब मैं देखो यहाँ पे इसको ट्राई आउट करती हूँ, इस जो है एपीआई को चला के देखती हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट किया एपीआई को चलाने के लिए, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, 200 आ रहा है स्टेटस, तो मेरे पास डेटाबेस से मेरा सारा डेटा उठा के ले आया। तो अब जब मैं अपने पास इस एपीआई को किसी भी फ्रंट एंड में कॉल करवाऊंगी तो वो मेरा डेटा उठाकर लेकर जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप डेटाबेस से वैल्यू को निकालकर गेट की एपीआई बना के किसी प्लेटफॉर्म के अंदर उसको कंज्यूम करवा सकते हैं। यानी इन शॉर्ट इस तरीके से आप डॉट नेट कोर के अंदर